कोरोना के कम होते मामलों के बीच दिल्ली सरकार अब स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। 1 सितंबर से 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई शुरू होगी। मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी, आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में खुलेंगे कक्षा 9 से 12 के स्कूल। 1 सितंबर से शुरू होगी ऑफलाइन क्लास। दिल्ली के एजुकेशन एम्बेसडर बने फिल्म अभिनेता सोनू सूद सीएम केजरीवाल से की मुलाकात। इस दौरान बोले, राजनीति में आने की इच्छा नहीं। सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में राजधानी दिल्ली दुनिया भर में नंबर 1। सीएम केजरीवाल का दावा, हमने शंघाई, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों को छोड़ा पीछे। दिल्ली में कम हुए कोरोना केस। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में 31 अगस्त से सेवाएं होंगी बहाल। गैर कोविड रोगी भी करा सकेंगे इलाज। दिल्ली पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। दिल्ली के द्वारका इलाके में दहशत फैलाने वाले विक्की टक्कर गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से कम हो गया है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। 1 सितंबर से क्लास 9 से क्लास 12 तक की पढ़ाई ऑफलाइन शुरू होगी। बच्चे स्कूल जा सकेंगे। इसके बाद जूनियर और प्राइमरी सेक्शन भी धीरे धीरे खोले जाएंगे। पूरी रिपोर्ट देखें। आज डीडीएमए की बैठक हुई और सब इस बात पर सहमत थे कि अब हमें इस बारे में भी निर्णय लेना चाहिए कि जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी खुली है और करीब करीब दिल्ली में सारी एक्टिविटीज़ खुल गई हैं वे इकोनॉमी से संबंधित, वैसे ही अब हमें एजुकेशन की अपनी एक्टिविटीज़ को भी पटरी पे लाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन को काफ़ी नुकसान हो चुका है। हम चाहे जो कहें, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी ऑफलाइन एजुकेशन का विकल्प नहीं हो सकती। इस बात को सब टीचर्स मानते हैं, बच्चे मानते हैं, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो पढ़ाई स्कूल में आके होती है वो कभी भी घर पे बैठ के ऑनलाइन कमरों में ऑनलाइन बैठ के तो हो ही नहीं सकती है। और सब मानते हैं कि एजुकेशन का काफ़ी नुकसान हुआ है। इसलिए आज इस बारे में निर्णय लिया गया कि दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग एक्टिविटीज़ शुरू की जाएं, पूरी सावधानी के साथ शुरू की जाएं और ख़ास तौर से जब स्कूल की बात आए तो धीरे धीरे शुरू की जाएं। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ धीरे धीरे शुरू की थी, वैसे ही स्कूल खोलने की एक्टिविटी भी धीरे धीरे शुरू हो। तो 1 सितंबर से दिल्ली में 9वीं से 12वीं के स्कूल और उस एज ग्रुप के बच्चों की कोचिंग या उससे बड़े बच्चों की कोचिंग सेंटर्स और साथ साथ सभी कॉलेजेस खोलने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी। और सभी कॉलेजेस खोले जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोली जा सकती हैं, सभी कोचिंग सेंटर्स खोले जा सकते हैं। 9वीं से 12वीं के सभी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल खोले जा सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी स्कूल खोला जाएगा, जो भी कॉलेज खोला जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत सख्ती से पालन हो और किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा स्कूल आने के लिए। स्कूल कॉलेज ब्लेंडेड मोड में चलेंगे। अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं है, बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए पेरेंट्स की परमिशन ज़रूरी होगी, और अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं है तो किसी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा या उसको उसके एवज में उसकी एब्सेंट काउंट नहीं किया जाएगा कि कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं आया है इस क्लास ग्रुप का। अभी तक हमने एनालिसिस किया था कि पूरे देश में जैसे जैसे केस कम हुए हैं वैसे वैसे कई राज्यों ने स्कूल खोलने के प्रयोग किए हैं। 5 राज्यों में तो नर्सरी से लेके और 12वीं तक के सभी स्कूल खोल दिए गए हैं। करीब 1 दर्जन राज्य हैं जिन्होंने 6ठी से 12वीं के स्कूल खोले हैं। बाकी जगह 9वीं से 12वीं के स्कूल खोलने के किया गया है। लगभग सभी जगह स्कूल खुल चुके हैं। तो दिल्ली में भी अब 1 सितंबर से स्कूल खोल दिए जाएंगे, कॉलेज खोल दिए जाएंगे। बाकी क्लासेस के बारे में फिर ये अभी स्कूल खोलने के बाद किस तरह का बिहेवियर रहता है, प्रोटोकॉल्स का किस तरह से पालन हो पाता है, इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। अभी उसमें कोई निर्णय नहीं लिया। सर, स्कूल के जो टीचर्स हैं भैया वो पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुके हैं? कितने पेरेंट्स ने कहा था खुलना चाहिए नहीं, और एक्सपर्ट कमेटी क्या कह रही थी? जब हमने कॉल आई थी तो हज़ारों लोगों ने अपने कमेंट्स भेजे थे और लगभग 70% लोग कह रहे थे कि स्कूल कॉलेज खोल देने चाहिए, और बाकी सब भी कह रहे थे कि मतलब जिन्होंने कहा था कि अभी रुके, उनका भी मानना था कि स्टैगर्ड तरीके से खोलें, कुछ डिवाइड करके खोलें
स्कूल ना खोलने के पक्ष में तो बहुत रिमोट मतलब बहुत ही कम लोग हैं। कोरोना काल में जरूरतमंदों की बढ़ चढ़कर मदद करने वाले फिल्म अभिनेता सोनू सूद दिल्ली सरकार की तरफ से एजुकेशन एम्बेसडर बनाए गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति में आने की कोई इच्छा नहीं है। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। सर एक एक करके मैं पूछता हूँ, सॉरी। हाँ जी सर, एक ही सवाल है जी। पॉलिटिकल जो भी हो आप आपके परिवार में से उनको बता दें। नहीं, नथिंग, देयर इज नथिंग पॉलिटिकल। मैं हमेशा मेंटेन करता रहा हूँ कि लोग हमेशा बोलते हैं कि आप कोई अच्छा काम करना है तो पॉलिटिक्स में आइए, या क्यों नहीं आ सकते। बहुत कमाल का फील्ड है एंड आई थिंक अगर आप आएँ तो वन हैज़ टू बी ब्लेस्ड। बट एज ऑफ नाउ वी हैवंट डिस्कस्ड एनीथिंग पॉलिटिकल, बिकॉज ये मुझे लगता है ये मुद्दा उससे भी बड़ा है एंड दिस इज अबव ऑल। पंजाब चुनाव आ रहा है, वहाँ पार्टी के लिए कोई कैंपेन करेंगे? पंजाब में मेट्रो बनने लाइक आई सेड, वी हैवंट डिस्कस्ड एनीथिंग पॉलिटिकल। हम इसी में इतना मजा आ रहा था बात करने में कि यार ये करें तो जी सर जो अच्छा काम करे सारे अच्छे हैं। मुझे कल आप अच्छा काम करें, मैं आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा सर। सॉरी सर मुझे ना मैं बता रहा हूँ, पिछले जब मुझे पता भी नहीं था पॉलिटिक्स, तब से मुझे ऑफर्स आती रही हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं करने का, और इसलिए कभी पॉलिटिकल डिस्कस नहीं किया। काम की तारीफ करी है दिल्ली सरकार, स्कूल जो बनाए हैं जी, क्लासेस, सब लोग बड़े लोग आके तारीफ करके गए हैं। लगता है कि अब ऐसी जो चीजें हैं वो पंजाब में भी होनी चाहिए, और क्योंकि खुद अरविंद गए थे मुख्यमंत्री सब लोग वहाँ जा रहे हैं, आपके पंजाब में प्रभारी फिर बैठे हैं प्रभारी, तो लगता है कि ये लोग आकर ही पंजाब में कुछ बदलाव कर सकते हैं, ऐसा आपको लगता है क्या? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी सोच है ना उसको दिशा अपने आप दिख जाती है, और जो अरविंद सर की लीडरशिप में दिल्ली में हुआ है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और मुझे लगता है ना सिर्फ पंजाब, देश के हर कोने में होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एक। जी सर, सीसीटीवी लगाने के मामले में दिल्ली ने शंघाई, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों को पीछे छोड़ दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट करके इस पर खुशी जताई। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने फोर्ब्स की रिपोर्ट के आधार पर दावा किया है कि सीसीटीवी कैमरे के मामले में दिल्ली दुनिया का नंबर 1 शहर बनते हुए न्यूयॉर्क, शंघाई को भी पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में प्रति स्क्वायर किलोमीटर में 1826 कैमरे हैं, जबकि लंदन में 1138 कैमरे लगे हुए हैं। दिल्ली में सुरक्षा के लिहाज से बीते 6 वर्षों में जिस तेजी से सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम हुआ है वो वाकई में काबिले तारीफ है। फोर्ब्स की रिपोर्ट को शेयर करते हुए दिल्ली सीएम ने ट्वीट किया कि हमें ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि दिल्ली ने प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में शंघाई, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों को भी पीछे छोड़ दिया। दिल्ली में प्रति वर्ग मील 1826 कैमरे लगे, जबकि लंदन में प्रति वर्ग मील 1138 कैमरे लगे हैं। मिशन मोड में काम करने वाले हमारे अधिकारियों और इंजीनियरों को मेरी बधाई, जिनकी बदौलत हमने इतने कम समय में ये उपलब्धि हासिल की। आपको बता दें कि दिल्ली में अभी तक 2,75,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और करीबन 1,04,000 कैमरे लगाए जाने हैं, जिनका टेंडर जारी हो चुका है। ये कैमरे अगले 7 महीने के अंदर लगा दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार का कहना है कि सीसीटीवी प्रोजेक्ट स्वराज का एक उदाहरण है। RWA उन स्थानों का सर्वेक्षण करने में शामिल थे जहां सीसीटीवी लगाए गए हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक सरकार द्वारा लगाए गए सीसीटीवी फीड ज्यादा सुरक्षित हैं। लोगों द्वारा हार्डवेयर की निगरानी की जाती है। फीड केवल वो ही देख सकते हैं जिन्हें अनुमति है। इसके साथ ही कनेक्शन की गड़बड़ी को सिस्टम खुद ही पता लगाने में सक्षम है। बता दें कि प्रति स्क्वायर मीटर में सर्वाधिक सीसीटीवी कैमरे के मामले में लंदन दिल्ली के बाद दूसरा शहर है, जबकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इस लिस्ट में 18वें पायदान पर है। यहाँ प्रति स्क्वायर मीटर में 157.4 कैमरे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया के किसी भी शहर की तुलना में दिल्ली में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नमो द टाइम्स, नई दिल्ली।
कोरोना के कम होते मामलों के बीच एम्स प्रशासन ने फैसला लिया है कि अब ट्रॉमा सेंटर को भी पहले की तरह खोल दिया जाए। इसके बाद अब वहां पर सामान्य रोगी यानी गैर कोविड रोगी भी इलाज करा सकेंगे। पूरी रिपोर्ट देखें। राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी होने लगी है, सरकार ने भी काफी रियायतें दे दी हैं। अब ऐसे में दिल्ली एम्स में इलाज करवाने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है कि दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भी अब पहले की तरह मरीजों को इलाज मिल सकेगा। जी हां, एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर में 31 अगस्त से ट्रॉमा सेवाएं आंशिक रूप से बहाल होंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना मामलों में गिरावट और गैर कोविड देखभाल की बढ़ती मांग को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि अभी ट्रॉमा सेंटर में कुछ वार्ड कोविड मरीजों के लिए रखे जाएंगे। दरअसल कोविड की दूसरी लहर के दौरान कोरोना पेशेंट की तादाद काफी बढ़ने लगी थी, जिसके चलते डॉक्टर्स से लेके सभी मेडिकल स्टाफ कोरोना पेशेंट की देखभाल में लगा हुआ था। वहीं ट्रॉमा सेंटर को भी कोविड पेशेंट के लिए आरक्षित रखा गया था, जिसके चलते आम लोगों के लिए ट्रॉमा सेंटर बंद कर दिया गया था। लेकिन अब 31 अगस्त से आम लोग यहां इलाज करा सकेंगे। बता दें, इस वीकेंड पर ट्रॉमा सेंटर में सैनिटाइजेशन का काम होगा, जिसके बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। अंत में बात करते हैं दिल्ली पुलिस की कामयाबी की। जी हां, दिल्ली पुलिस की टीम ने विक्की टक्कर गैंग, जो मोस्ट वांटेड गैंग है, उसके 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग के बदमाश द्वारका क्षेत्र में आतंक मचाए हुए थे। आप भी देखें पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां द्वारका जिला के स्पेशल स्टाफ की पुलिस टीम ने मोस्ट वांटेड विक्की टक्कर गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों पर फायरिंग की कई वारदात को अंजाम देना, घर में घुसकर गोली मारकर इलाके में दहशत फैलाना और अवैध शराब की सप्लाई करने वालों से प्रोटेक्शन मनी की मांग करना जैसे कई अपराधों के आरोप हैं। पकड़े गए बदमाशों की पहचान मुस्तफा, बिलाल और धीरज के रूप में हुई है। धीरज मर्डर के मामले में गिरफ्तार होकर काफी साल जेल में रहा है, जबकि मुस्तफा पहले पिता के साथ कबाड़ का काम करता था। वहीं बिलाल पहले वेल्डर का काम करता था। पुलिस को इन बदमाशों की काफी दिनों से तलाश थी। दरअसल पुलिस को इन बदमाशों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर डीसीपी संतोष मीणा के निर्देश पर एसीपी ऑपरेशन विजय सिंह यादव की देखरेख में इंस्पेक्टर नवीन कुमार, सब इंस्पेक्टर जयवीर, इंस्पेक्टर नानकराम, एएसआई उमेश, हंस, हेड कांस्टेबल कुलभूषण, अनिल और कांस्टेबल राजकुमार की टीम बनाई गई। इस टीम ने दादा देव अस्पताल के पास ट्रैप लगाया और तीनों बदमाशों को धर दबोचा। द्वारका जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने विक्की टक्कर गैंग के 3 लोगों को अरेस्ट किया है और 2 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, 2 कंट्री मेड पिस्टल और टोटल 17 राउंड्स बरामद किए हैं। इनमें से जो पहला है, इसमें जो शिवम कबाड़ी एलएस मुस्तफ़ा है, ये 3 केसेस में वांटेड था और धीरज जो है ये विक्की टक्कर का कोई विटनेस था किसी मर्डर केस में, पुराने मर्डर केस में 2015 के, उसका एक पहले मर्डर भी कर चुका है। ये तीसरा मुस्तफ़ा है जिसका प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट एक है। इनसे रिकवरी करने की इनके जो फर्दर एसोसिएट्स बचे हुए हैं उनको अरेस्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिलहाल ये सभी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में हैं, जहां इनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ नवीन कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।